तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। हड़बड़ी में विवेक पीछे मुड़ा तो टॉर्च दीवार से टकरा गई और नीचे गिरकर टिमटिमाने लगी। साला इस टॉर्च को भी अभी खराब होना था। विवेक मन ही मन झल्लाते हुए टॉर्च थपथपाने लगा। जलती बुझती रोशनी के बीच विवेक ने पर्दे के पीछे छिपी रिया को पकड़ना चाहा, लेकिन वह बिजली की फुर्ती से भागने लगी। विवेक पीछे से सिर्फ रिया की साड़ी का पल्लू ही पकड़ पाया, लेकिन वह भी उसने झटक कर छुड़ा लिया और देखते ही देखते अंधेरे में कहीं खो गई। विवेक पैर पटक कर खिसियाते हुए वहीं खड़ा हो गया। चौकीदार मोबाइल का टॉर्च घुमाते हुए बोला, देखा साहब, मैडम कितनी फुर्तीली हो गई हैं। यह सब उस चुड़ैल का असर है। हे भगवान, पता नहीं यह सब क्या हो रहा है। विवेक के चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। बाहर चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो गई थी। आसमान में हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। चौकीदार बाहर झांकते हुए बोला, चिंता ना करो साहब, अब तो सुबह हो गई है। अभी सोचते हैं आगे क्या करना है। करना क्या है, पहले पुलिस थाने चलते हैं। पता नहीं रिया को क्या हो गया है, फिर कोई डॉक्टर को दिखाते हैं। दुख से विवेक का गला भर आया। वे दोनों गेस्ट हाउस से बाहर आ गए। दूर से उन्हें तांत्रिक आता दिखाई दिया। काले कपड़े, बड़े बड़े बाल और गले में छोटी बड़ी कई मालाएं। शरीर से थोड़ा नाटा किंतु काफ़ी स्थूल था। वह साहब को तो पहचानता नहीं था, इसलिए चौकीदार से बुलाने की वजह पूछी। चौकीदार ने भी तांत्रिक को एक ही बार में गेस्ट हाउस में मैडम के गायब होने की घटना सुना दी। तांत्रिक कुछ कहता इससे पहले ही घर के दरवाजे से रिया आती दिखाई दी। विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, किंतु चौकीदार और तांत्रिक के चेहरे पर संशय बाकी था। रिया पास आकर हैरानी से पूछने लगी, इतनी सुबह सुबह आप बाहर क्या कर रहे हैं? थैंक गॉड तुम मिल गई। विवेक बहुत खुश था, फिर थोड़ा गुस्से में बोला, कमाल करती हो, बगैर बताए कहीं भी चली जाती हो। और तुम इस भूतिया गेस्ट हाउस में क्या कर रही थी? भूतिया गेस्ट हाउस? रिया चौंकते हुए बोली, फिर मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंस दी। चौकीदार ने साहब के कान में फुसफुसाते हुए कहा, साहब चिल्लाकर मत बोलिए, मैडम अब आपकी पत्नी नहीं है, उनके अंदर उस लड़की की आत्मा है। गुनिया तांत्रिक को अपना काम करने दीजिए। तांत्रिक ने आंख बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोला, मैडम के ऊपर कोई चुड़ैल का साया नहीं है, वह ठीक हैं। चौकीदार आश्चर्य हुआ। गुनिया तांत्रिक से पूछा, क्या बात करते हो महाराज, भला ये कैसे हो सकता है? गांव की कोई भी स्त्री इस गेस्ट हाउस के नज़दीक से गुजर जाए तो चुड़ैल उसे शिकार बना लेती है, फिर मैडम? तांत्रिक ने चौकीदार की बात काटते हुए कहा, वही तो हम कहना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ गांव की औरतों को ही वह चुड़ैल अपना दुश्मन समझती है, जो उसकी मौत की वजह बनी थी। इतना कहकर तांत्रिक कुछ मंत्र बुदबुदाता चला गया। चलो एक बात तो साफ हो गई, गेस्ट हाउस से आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। चौकीदार खुश होकर बोला और अपने घर चला गया। विवेक अपनी पत्नी के साथ वहीं बरामदे में बैठ गया। अखबार पढ़ते हुए विवेक की नज़र बार बार उस गेस्ट हाउस पर जा रही थी। रात वाली घटना को वो भूल नहीं पा रहा था। भूत, चुड़ैल, लड़की, मौत, ये सब क्या है? रिया ने थोड़ा घबराकर विवेक की ओर देखते हुए पूछा। अखबार टेबल पर पटकते हुए उल्टे विवेक ने ही पूछ लिया, वो सब बाद में, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी रात को वहाँ क्या करने गई थी? सुबह 4 बजे का समय रात नहीं कहलाता है, और सुनना ही चाहते हो तो सुनिए जनाब, मैं वहाँ टॉयलेट के लिए जाती थी और 3 दिन से रोज़ जा रही हूँ। वहाँ की बाथरूम यहाँ की तरह टूटी फूटी नहीं है। टॉयलेट? विवेक हैरान रह गया। जब तक आप सोकर उठते थे मैं नहाकर फ्रेश होकर आ जाया करती थी। अपने इस खंडहर मकान से तो लाख गुना अच्छा है गेस्ट हाउस। रिया ने विवेक को बताया कि पहले दिन ही उसके ऑफिस जाने के बाद वह घूमते हुए उस गेस्ट हाउस में गई थी और अच्छी तरह से जांच परख लिया था। उसके बाद अक्सर बगल का छोटा गेट खोलकर वहाँ चली जाती थी। इस बात का इतना बड़ा तमाशा बनेगा उसने सोचा नहीं था। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब उसने विवेक के सामने अपने कान पकड़ लिए। विवेक हंसते हुए बोला, माफ़ तो तुम्हें करूँगा नहीं, आखिर तुमने भी डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले पर्दे के पीछे छुप गई और फिर मुझसे साड़ी का पल्लू छुड़ाकर यहाँ भाग आई। साड़ी का पल्लू? अब आप मुझे डरा रहे हो। मैंने तो गाउन पहना है और हम दोनों गेस्ट हाउस के अंदर कब मिले? भला मैं क्यों आपको देखकर भागने लगी? रिया ने डरते हुए पूछा। विवेक मन ही मन सोचने लगा, फिर पर्दे के पीछे वो कौन थी जिसके पीछे वह भाग रहा था? भागते समय उसकी साड़ी का एक सिरा भी उनके हाथ में आ गया था। सोचते हुए विवेक के चेहरे पर पसीना छलक आया। क्या हुआ आपको?
क्या सचमुच गेस्ट हाउस में भूत रहते हैं? आपने कुछ देखा वहाँ? रिया ने डरते हुए पूछा। उसकी नज़र अपनी हथेली पर गई। उस पर फफोले हो गए थे, जैसे आग से जल जाने पर होते हैं। इसी हाथ से विवेक ने साड़ी को पकड़ा था। उसने जल्दी से अखबार से हाथ छिपा लिया। वह मुस्कुराया और गंभीर माहौल को सामान्य करते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस तुम्हें डराने के लिए सिर्फ मजाक कर रहा था। गांव वाले फिजूली भूत प्रेत की अफवाहें फैलाते रहते हैं। उस दिन दोनों शहर चले गए। विवेक ने रिया को कुछ दिनों के लिए उसके मायके छोड़ दिया। कह दिया कि कुछ दिनों की बात है, मकान तुम्हारे रहने लायक हो जाए फिर तुम्हें लेने आऊँगा। वैसे भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद वह खुद एकांत और कुछ सुकून चाहता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।